मालिक खूब खूब ही मोहि मिलन दुहेला। खालिक खूब खूब ही मोहि मिलन दुहेला। महरम कोई ना मिले, महरम कोई ना मिले, बन फिरूं अकेला। मालिक खूब खूब ही मोहि मिलन दुहेला। बिरह दीवाना मैं फिरूं, बिरह दीवाना मैं फिरूं, दिल में लो लागी। बिरह दीवाना मैं फिरूं, दिल में लो लागी। मरम न पाया दास ने, मरम न पाया दास ने, तन तपन न भागी। मरम न पाया दास ने, तन तपन न भागी। मैं तरसत तो ही दरस को, मैं तरसत तो ही दरस को, तुम दर्शन दीना। मैं तरसत तो ही दरस को, तुम दर्शन दीना। नैन चाहे दीदार को, भय बहुत अधीना। नैन चाहे दीवार को, मैं न चाहे दीदार को, भय बहुत अधीना। सुरत निरत करी निरखिया, सुरत निरत करी निरखिया, तन मन भय धीरा। नूर देखी दिलदार का, नूर देखी दिलदार का, गुन गावे कबीरा। नूर देख दिलदार का, गुन गावे कबीरा। अच्छी बात कहा इन्होंने। खाली खूब ही खूब मोहि मिलन दुहेला। कबीर साहब जी कहते हैं कि वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह मालिक एकदम खूब ही खूब है, चारों तरफ विद्यमान है। कोई भी सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ वह नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि खाली खूब ही खूब है, पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, जड़ चेतन सभी वस्तुओं में व्याप्त है, सभी अंड ब्रह्मांडों में व्याप्त है, यानी खूब ही खूब है। लेकिन फिर कहते हैं मोहि मिलन दुहेला, लेकिन मुझे उनसे मिलना बड़ा कठिन है, दुहेला है, बहुत कठिन है। कर मोहि मिलन दुहेला, लेकिन अभी मिले नहीं थे साहब, तभी की ये बात की बात में मिल गए। रास्ता बता दिए। कहे खाली खूब ही खूब है कि वह सदगुरु व परमात्मा एकदम नूरी रूप से हर जगह विद्यमान है, प्रकाश रूप से हर जगह विद्यमान है। जिस प्रकार ये आकाश विद्यमान है हर जगह, उसी प्रकार से वो परमात्मा भी, वह सदगुरु भी हर जगह विद्यमान है। इसलिए कहते हैं खाली खूब ही मोहि मिलन दुहेला, लेकिन मिलना कठिन है। मिले का रास्ता आगे बताएंगे। मिलना कठिन है, जल्दी नहीं होता। कहे महरम कोई ना मिले, बन फिरूं अकेला। फिर साहब जी का कहना है कि मेरा कोई साथी नहीं मिला। महरम कोई ना मिले, बन फिरूं अकेला, मैं अकेली ही भटकती फिर रहा हूँ, कोई साथी ही नहीं मिला। तो महरम कोई ना मिले, बन फिरूं अकेला, कोई साथी नहीं मिला।
इसलिए मैं अकेला ही फिर रहा हूँ। बिरह दीवाना मैं फिरूं, दिल में लौ लागी। कहे बिरह दीवाना मैं फिरूं, दिल में लौ लागी। कि बिरह, इतना बिरह तो लाना ही पड़ता है। सदगुरु के वियोग का विरह, परमात्मा के वियोग का विरह जब लग जाता है तो दीवाना हो जाता है मिलने के लिए। तड़प पैदा करनी होती, उतनी तड़प जितना कि रेगिस्तान में प्यास लग जाए और पानी के लिए जी अब तक कर रहा, प्राण छटपटा रहा हो, अब निकला तब निकला, ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी तो मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बिरह दीवाना मैं फिरूं, दिल में लौ लागी। मैं उसके वियोग के विरह में दीवाना फिर रहा हूँ, दिल में लौ लागी। लेकिन दिल में, हृदय में उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति लगन है, उसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति लगन है और मिलने की तड़प है। कहे मरम न पाया दास ने, तन तपन न भागी। तब कबीरदास जी कहते हैं कि इस दास ने पता नहीं चला, मरम न पाया दास। उस सदगुरु का अनुभव, सदगुरु का साक्षात्कार यदि जब तक नहीं होता है तो ये तन मन की जो तपन है, जो अशांति है, वो कभी दूर नहीं भाग सकती। और सदगुरु का साक्षात्कार होते ही ये तन की तपन सब बुझ जाएगी, सब अशांति दूर, पूर्ण शांति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि मरम न पाया दास ने, तन तपन न भागी। जब तक दास को उस सदगुरु व परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ था, तन तपन न भागी, तो वो शरीर की तपन और विरह की ज्वाला शांत नहीं हो पाई। फिर आगे कहते हैं कि मैं तरसत तो ही दरस को, तुम दरस न दीना। कि मैं हे सदगुरु, मैं तो आपके दर्शन के लिए तरसता हूँ, लेकिन तुम दर्श न दीना, आप तो दर्श दिए ही नहीं। कहते हैं मैं तरसत तो ही दरस को, तन तपन तुम दरस न दीना, लेकिन आप मुझे दरस नहीं दिए। नैन चाहे दीदार को, भय बहुत धीना। ये आँख चाहती है कि सदगुरु का साक्षात्कार हो, लेकिन कहाँ, मुश्किल बात। कह भय बहुत धीना, मैं तो बिल्कुल अधीन हो गया, साक्षात्कार नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। अंतिम 2 लाइन में उपाय बता रहे हैं कैसे हो जाए। साक्षात्कार नहीं हुआ, और यही होता भी है। तो कहते हैं सूरत निरत कर निरखिया, तन मन भय धीरा। कह सूरत और निरत के माध्यम से सिर्फ उस सदगुरु व परमात्मा को निरखा जा सकता है, देखा जा सकता है। कतो सूरत निरति कर निरखिया, माने लौ लागत लागी, भव भागत भागी। अर्थात जो संसार में आसक्ति हो गई है, उस आसक्ति से धीरे धीरे जब तक हम निरासक्त नहीं होंगे, यानी शून्य नहीं हो जाएंगे। निरासक्त का मतलब आसक्ति रहित तो हो जाना। तो जो राग हो गया है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कारण इस संसार से, उस राग से हमें धीरे धीरे अलग होना होगा। माने जो आसक्ति हो गई है उससे निरासक्त होना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे होता है। लौ लागत लागी, भव भागत भागी। भव यानी संसार छूटते छूटता है। लौ अर्थात सद्गुरु से प्रेम लगते तब लगता है, एकाएक घटित नहीं होता है। बस गए वह प्रेम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक भी इच्छा, एक भी विचार यदि हमारे हृदय में है तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। बहुत सारे बाजार वाले विचार की तो बात छोड़ ही दीजिए, बहुत वो भीड़ लगी हुई है हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में विचारों की, है ना। बहुत सारे विचार हैं
लेकिन अब एक भी विचार जब नदी परमात्मा से मिलने का विचार भी एक विचार है, एक लहर है, इसलिए वहाँ तक भी अभी नहीं है। जब वो विचार भी हट जाएगा, बस शून्य हो जाइएगा, निर्विचार हो जाइए, निर्विकार हो जाइए, तो हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, कुछ दिन में भी नहीं होता, धीरे धीरे करत करत अभ्यास करते 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 तब ये सब घटनाएं स्वयं घटित होती हैं। जबरी से नहीं लाया जा सकता उसको, है ना। साधना, ध्यान, सत्संग करते करते स्वयं उस स्टेज पर हम चलते जाएंगे, और जब स्टेज पूरा हो जाएगा सभी विचार छूट जाएंगे, शून्य हो जाएगा। इस संसार का अनुभव भी तो होता जाएगा, इस अनुभव से छोड़ना होता है ना। यदि छोड़ने का विचार भी एक विचार है, परमात्मा को जानने का विचार भी एक विचार है। इसलिए उसको धीरे धीरे शून्यता जब हमारे अंदर आ जाती है तो तुरंत साक्षात्कार हो जाएगा, एक पल में हो जाएगा। तो कह रहे सूरत निरत कर निरखिया, सूरत और निरत के माध्यम से, साधना सत्संग ध्यान के माध्यम से अब मैं देख लिया, निरख लिया, उस सदगुरु का साक्षात्कार हो गया। तन मन भय धीरा, तो तन मन सब एकदम धीर हो गया, स्थिर हो गया। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरति थिर हो गई। ये स्थिति कबीर साहब की लाइन कि इस ज्ञान की उपलब्धि के बाद, सदगुरु का साक्षात्कार होने के बाद, तन थिर मन थिर बचन थिर, शरीर भी जहाँ बैठा है तो बैठे, तन थिर मन थिर, अब मन में केवल सदगुरु के अलावा और कुछ नहीं है। तन थिर मन थिर बचन थिर, वचन जो बोलेगा ठोस बोलेगा और सत्संग की ही बात विशेष बोलेगा, कुछ एक कर्तव्य कर्म कुछ नहीं। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरति थिर हो। अब सूरत भी निरति भी थिर हो गई, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। बूंद जब सागर में मिल गई तो चलने की क्या आवश्यकता। सूरत निरत थिर हो, बस अब तो देखना है, ये बात करते हैं। अब कोई साधन, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अब तो अजपा जाप हो रहा है ना। जपा नहीं जाता फिर भी जाप होता है, अर्थात दृष्टा भाव साधना हो जाती है, बस देखना रहता है। देख रहे हैं कण कण में उस अपने सदगुरु को, परमात्मा को, हर जड़ चेतन चीज़ों में, जीवों में वही विराजमान है। इसलिए कहे कि तन मन भय धीरा, ये तन और मन अब शांत हो गया, बचा कौन, आत्मा बच गई। अब आत्मा व्यवस्थित हो गया तो अजपा जाप शुरू हो गया, फिर आत्मा व्यवस्थित होती है परमात्मा का भी अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो नूर देख दिलदार का गुण गावे कबीरा, कथो उस दिलदार, उस सदगुरु, उस परमात्मा का वो दिव्य प्रकाश व्याप्त देखकर अब कबीरा गाया, पूरा भजन लिख दिया, तो क्या क्या कर दिया। गुण गावे कबीरा। अब कबीर उस सदगुरु का गुणगान करते हैं जब इस नूर, उस प्रकाश को देख लिए। नूर देख दिलदार का, उस दिलदार, उस सदगुरु का वो दिव्य फैज़ जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से भी कहीं कुछ ज़्यादा है, उस प्रकाश को देखने के बाद अब बस उसी में रम गए, गुणगान करते। ठीक, अच्छी बात।